मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सर टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो मैडम के पतिदेव भी आए हैं यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक ऐसे हम सबको बुलाया, कोई खास वजह? सूरज जी, कुछ खास है भी और नहीं भी। आप लोग तो जानते हैं कि आज घाट आरती है। जी। आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछना था। जी। आप लोग जब मंदिर परिसर गए तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी? मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पुलिस सिक्योरिटी थी? सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी, सब ठीक था। सूरज जी, आप लोग जब मंदिर गए तो आपने देवी के दर्शन भी किए ही होंगे ना? सूरज जी यहाँ? ये अर्पिता क्या पूछताछ कर रही है? मैंने नहीं किए। वो दरअसल हम शाम को लेट पहुंचे थे तो तब तक देव माँ की शाइन का समय हो गया था, तो हम ही थोड़े लेट हो गए थे, बाकी कुछ नहीं। और मैडम जी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो दर्शनों का अंतिम समय हो चुका था, तो सिर्फ देव माँ की एक ही झलक देख पाया और उसके बाद द्वार बंद हो गए। तो आप लोगों में से किसी ने भी मंदिर परिसर में कोई संदिग्ध हरकत देखी? देखिए, बात घाट आरती के समय लोगों की सुरक्षा की है। घाट मंदिर के बारे में है ये पूछताछ, इसका मतलब वहाँ कुछ हुआ है। मैडम, कमिश्नर साहब ने आपको फौरन बुलाया है। चलो मैं आती हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो अजीब हो, कुछ भी संदेहजनक या किसी व्यक्ति का स्वभाव जो आपको अलग लगा हो। ट्रस्टी, वो दरअसल वेद मेरा बेटा मेरे साथ था, तो उसने जिद पकड़ ली कि उसको देव माँ की झलक देखनी है। तो जैसे हम द्वार के पास पहुंचे तो द्वार बंद हो चुका था। तो ट्रस्टी थे मेरे ख्याल से जिन्होंने थोड़ा कड़क तरीके से वेद को डांट के बोला। तो हाँ, वो तो बच्चा है ना, तो वो थोड़ा उनके स्वभाव पे हैरान सा हो गया था। तो सूरज जी, आपके कहने के मुताबिक ट्रस्टी का बर्ताव आपको थोड़ा सा अजीब लगा और आप लोगों को कुछ अजीब लगा? क्या सर, देव माता की मूर्ति चोरी हो गई? चोर असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख गया। सवेरे तड़के तकरीबन 5 बजे जब पुजारी ने मंदिर का पट खोला पहली आरती के लिए, तो उसे ये महसूस हुआ कि देव माता की मूर्ति नकली है। उसने फौरन मुझे फोन किया, ये बात इन्फॉर्म की। लेकिन तुम इतनी हैरान क्यों? अर्पिता ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? अर्पिता का बर्ताव 2 दिन से बिल्कुल बदल गया है। इस चोरी के बारे में इन्फॉर्म करना तो दूर, उसने मुझे पूछताछ में भी शामिल नहीं किया। सर, घाट आरती में अभी कुछ ही घंटे बचे हैं। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, जनता की आस्था का सवाल है। मैं अर्जेंट बेसिस पे इस केस की छानबीन करके आपको तुरंत रिपोर्ट करती हूँ सर। एक मिनट संध्या, एक छानबीन के साथ साथ तुम्हें एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी हाल में ये खबर मंदिर और पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये खबर अगर जनता तक गई तो जनता में एक आक्रोश पैदा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि जनता का इस तरह का आक्रोश दंगे का रूप ले। डोंट वरी सर, ये बात बिल्कुल लीक नहीं होगी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। सूरज जी। अरे संध्या जी, आप यहाँ? नहीं, वो अर्पिता जी है ना, उन्होंने बुलाया था मुझे। घाट आरती की
सुरक्षा को लेकर कुछ पूछताछ करनी थी उन्होंने, इसलिए। पतिदेव से तो ये खबर नहीं छुपाने वाली मैडम, बाकी का मैं संभाल लूंगी और मेरा काम करेगी ये रिकॉर्डिंग। हाँ सूरज जी, वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ना हम ऐसे पूछताछ कर रहे हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है संध्या जी, लेकिन हाँ आप शाम को याद है ना आपको घाट आरती की पूजा के लिए जाना है। हाँ, इसलिए आज आपको दो फर्ज निभाने हैं। एक तो आपकी ड्यूटी है वहां पे, और दूसरा आपको बहू का भी तो फर्ज निभाना है। मैं चलता हूँ। जी, शाम को जल्दी आइए। कोशिश करूंगी सूरज जी। पक्का। जी। जी मैडम जी। तुम्हें मूर्ति चोरी की इंफॉर्मेशन मिली तो तुमने मुझे क्यों नहीं दी? वो इसलिए मैडम जी क्योंकि मुझे लगा कि आप इतनी मेहनत करती हैं और अभी अभी सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने में आपने इतनी भागा दौड़ी की है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यू डोंट वरी अबाउट द इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से चल रही है। मैं हूं ना, मैं बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ पूरी इन्वेस्टिगेशन को। और फिर ऐसा तो नहीं है ना कि संध्या राठी के ना होने से पुलिस डिपार्टमेंट पे ताले लग जाएंगे। जानती हूँ मेरे ना होने से डिपार्टमेंट का काम नहीं रुकेगा। पुलिस अपना काम उसी मुस्तैदी से करेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपनी आईपीएस पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पे, जो हर साल बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स का बैच देश की सेवा में देता आया है और देता रहेगा। अर्पिता, ये ड्यूटी मैंने डिस्टर्ब होने के लिए ज्वाइन नहीं की है। ये मेरा देश प्रेम है, इस देश की सेवा के लिए मैंने ज्वाइन की है। इट्स नॉट हार्ड वर्क फॉर मी, इट्स जॉय ऑफ माई लाइफ। और मैं जानती हूँ आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ अपने देश के लिए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और पूरी ताकत से निभाऊंगी। हमने जनता को यही बताया है कि देव माता की मूर्ति आरती पर्व के लिए तैयार की जा रही है। जानती हो पंडित जी, चोर ने असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रखी। अक्सर चोर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नकली को असली समझा जाए और चोरी का जल्दी या फिर कभी पता ना चले। लेकिन इस मूर्ति को देखकर पुजारी जी तो क्या, कोई भी ये बता सकता है कि ये मूर्ति नकली है। चोर ने ऐसी मूर्ति क्यों रखी जिसे कोई भी समझ सकता है कि ये नकली है? मैडम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला है। 9:30 से 10 इस आधे घंटे में स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। इस आधे घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब तो चोर ने प्रोग्राम वायरस छोड़ा है सीसीटीवी में। इसका मतलब चोरों को टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है कि चोरी इसी आधे घंटे में हुई है। ये चोर तो बड़ा हाईटेक है। पुष्कर में मंदिर की बाकी जगह भी चेक करते हैं, शायद कुछ मिले। चोर ने देवी माँ की हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्ति चुराई। जाहिर है इस बात की उसे अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये मंदिर की बाकी और मूर्तियां भी बहुत कीमती हैं। इनके ऊपर भी करोड़ों के गहने चढ़े हुए हैं, लेकिन चोर ने देवी माँ की मूर्ति के अलावा किसी और चीज को हाथ तक नहीं लगाया है। बिल्कुल ठीक है मैडम। चोर का मकसद सिर्फ चोरी तो है नहीं, कुछ और है जो हमें समझना पड़ेगा। सर का फोन है। यस सर। संध्या, मेरी समझ में नहीं आता कि ये मूर्ति की चोरी इंटरनेट पे कैसे लीक हो गई है। जनता के सामने एक आस्था का सवाल आने की वजह से ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील हो गया है। देखो संध्या, ध्यान रहे, इस मुद्दे को तुमको बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही चालाकी के साथ हैंडल करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर।
बहुत जल्द वो चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे और देव माता की मूर्ति वापस अपनी जगह पर स्थापित की जाएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे निभाएंगे। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए और गुस्से में आकर कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे स्थिति हमारे लिए कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाए। संध्या मैडम, हम सब आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन घाट आरती से पहले मूर्ति मिल जानी चाहिए, नहीं तो हम कैसे आरती करेंगे? आप ही बताइए मैडम, बिना मूर्ति के पूजा कैसे होगी? मूर्ति चाहिए। देखिए शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि घाट आरती देवी माता की मूर्ति के बिना संभव नहीं है। यकीन मानिए मेरे परिवार ने भी आज की आरती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। आज वो भी इसी तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे आज आप लोग परेशान हैं। आप लोग भी मेरे शहर का हिस्सा है, आप लोगों के लिए भी मैं अपनी जान लगा दूंगी। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा विश्वास रखें पुलिस पर। मैडम, कैसे भी करके मूर्ति को ढूंढ निकालिए। डीएसपी शर्मा, व्हाट? आयशो, वेरी गुड जॉब ऑफिसर। मैं अभी आता हूं। संध्या, वेरी गुड न्यूज, मूर्ति मिल गई है। अर्पिता ने यह केस क्रैक कर लिया है। चोर और मूर्ति दोनों हमारी हिरासत में हैं। लेट्स मूव। मूर्ति चोर और कोई नहीं, मंदिर का ट्रस्टी खुद है। इन्होंने ही प्लान बना के मूर्ति चुराई, जो इन्हीं के घर से बरामद हुई। और सर, ये 50 लाख रुपए कैश, ये तो बाय चांस इनकी नौकरानी की नजर में आ गया और उसने हमें बता दिया कि यहाँ 50 लाख रुपए कैश। हो सकता है कि ये मूर्ति का एडवांस हो। हालांकि बाकी अपराधियों की तरह इन्होंने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और ना ही अपने साथियों का नाम बता रहे हैं। सर, मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे नहीं पता ये मूर्ति और ये पैसे हमारे घर में कैसे आ गए। सर, मैंने बरसों माता की सेवा की है। माता की मूर्ति को चोरी करना जैसा घोर अपराध करना तो दूर सर, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कोई चोरी नहीं की। आपका असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। अब ये ढोंग करने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी आप अपना अपराध कबूल कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। सर जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं करी। सर जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। सर जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैं सर जी, गुड जॉब ऑफिसर, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। तुमने सही वक्त पे इस केस को क्रैक किया और पुलिस डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कोई तीर नहीं मारा है सर। वही किया है जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। इतना पुराना फोन, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ नहीं रही। ये साधारण सा टीवी, इतना पुराना फर्नीचर, रहने का सिंपल तौर तरीका। जबकि वो मूर्ति चोर इतने स्मार्ट और हाईटेक थे कि उन्होंने आधे घंटे के लिए सीसीटीवी जाम कर दिया था। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है। सर, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। कल रात को मूर्ति मंदिर से चोरी हो जाती है और आज अचानक से बरामद हो गई। स्ट्रेंज नहीं लग रहा आपको ये सब? स्ट्रेंज? इसमें स्ट्रेंज क्या है? किसी के मन में लालच आया, उसने चोरी की और वो पकड़ा गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैडम जी, स्ट्रेंज या अजीब आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये केस आपने नहीं, मैंने क्रैक किया है। उस मंदिर के ट्रस्टी को मैंने ऐसे ही नहीं गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है मेरे पास। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि देव माता की मूर्ति ट्रस्टी के घर से बरामद हुई है। सर, मूर्ति वहां प्लांट भी की जा सकती है और किसी को फंसाने का ये बहुत आसान तरीका है जो हम सब जानते हैं। हो सकता है मूर्ति प्लांट की गई हो, लेकिन दूसरा सबूत भी है सर। उसी मंदिर के ट्रस्टी के घर से
50 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और मैडम जी, आज के जमाने में कोई 50 लाख जैसी बड़ी रकम किसी के घर तो नहीं रखवा देगा ना? रखवा सकता है। सही या गलत उसके मकसद पर डिपेंड करता है। सर, हो सकता है उसका मकसद इन 50 लाख से भी बड़ा हो। चलिए मान लिया कि देव माता की मूर्ति मंदिर के ट्रस्टी के घर प्लांट की गई थी। हो सकता है कि 50 लाख जैसी बड़ी रकम भी प्लांट की गई हो। लेकिन मैडम जी, आपके पति का बयान तो प्लांट नहीं किया गया होगा ना? आप एक काम कीजिए, अपने पति को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि ये बयान उनको देने के लिए किसने कहा था। वेद मेरा बेटा मेरे साथ था, तो उसने जिद पकड़ ली कि उसको देव माँ की झलक देखनी है। तो जैसे हम द्वार के पास पहुंचे तो द्वार बंद हो चुका था। तो ट्रस्टी थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने थोड़ा कड़क तरीके से वेद को डांट के बोला। तो हाँ, वो तो बच्चा है ना, तो वो थोड़ा उनके स्वभाव पे हैरान सा हो गया था। और कुछ ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही है सर। बच्चे से जिस टोन में बात की गई उसको पसंद नहीं आया और उसने अपने पापा को इस बारे में बता दिया, क्योंकि ट्रस्टी ने बच्चे को देवी माँ के दर्शन करने से मना कर दिया। क्योंकि ये मंदिर का नियम है कि मंदिर में आखिरी आरती के बाद किसी को भी दर्शन अलाउड नहीं होते। सर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ये कोई सीधा साधा चोरी का केस नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही हैं। कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहा है। ये सिंपल कोई चोरी का केस नहीं है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक बार इस केस पर फिर से गौर करना चाहिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डीएसपी शर्मा। यस सर। जय हिंद सर। कमिश्नर, क्या है ये? देव माता की मूर्ति मिलने के बाद भी अभी तक उसे मंदिर में स्थापित नहीं किया गया है। एक तो पहले ही लोगों में चोरी को लेकर इतना आक्रोश फैला है, तो भी क्या भी जाके मूर्ति स्थापित करवाओ और मुझे रिपोर्ट दो, समझे? सर, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन यस सर। सर, तुम जानती हो संध्या कि मीडिया ने आग लगा दी है। लोगों को यह मालूम पड़ गया है कि मूर्ति मिल गई है। और तुम देखना कि इस बार घाट आरती में बहुत बड़ा मजमा होगा लोगों का, और बहुत ज्यादा उत्साह होगा। किसी भी हाल में वक्त पे हमें उस मूर्ति को मंदिर में रखना होगा। वी कांट बी लेट। जी सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।